तो मुझे स्मृति में है उनका वह उद्बोधन। उस उद्बोधन में पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज, स्वामी जी महाराज ने कहा था कि काशी के एक साधक थे, तीन पुरस्रण गायत्री के किए सभी दी विधि पूर्वक, मौन रह करके, जौ खा करके, गोबर वाले जौ खा करके, भूमि शयन करके, कुशा पर शयन करके, पूरा विधि पूर्वक तीन पुरस्रण गायत्री के किए। इसके बाद उनके मन में श्री कृष्ण दर्शन की इच्छा उत्पन्न हुई, तो किसी महानुभाव से कृष्ण मंत्र लिया उन्होंने, गोपाल मंत्र लिया, और गोपाल मंत्र के भी पुरस्रण करने लगे भगवत दर्शन के लिए। 18 अक्षर का है गोपाल मंत्र। अष्टादशाक्षर गोपाल मंत्र के पुरस्रण में लग गए। तीन पुरस्रण में कितना समय लगा होगा? साल भर में तो नहीं भरे होंगे तीन पुरस्रण। आपको कितना, 2 वर्ष तो लगा? 3 वर्ष, 2 वर्ष लगा, तो चलो 2 वर्ष ही गिन लो, तो तीन पुरस्रण में 6 वर्ष हो गए। और फिर 18 पुरस्रण उन्होंने गोपाल मंत्र के किए। कितने? सभी दी। लेकिन फिर भी उनको अनुभूति नहीं हुई। तो ब्रह्मचारी थे, शास्त्रों को पढ़े हुए भी थे, तो उनके मन में ग्लानि हो गया। अरे बोले कुछ नहीं है, न तो गायत्री जी ने हमें निहाल किया, न गोपाल जी ने निहाल किया। उनका विचार था कि हम तो विरक्त साधु हो जाएंगे, अभी तो पढ़ लिख कर ब्रह्मचारी थे, अब घर में चले जाएंगे, घर में ही अपना जैसे तैसे अपना गुजारा करेंगे। पहले विचार था कि हम साधु हो जाएंगे, तो घर चल पड़े। और इतने वर्षों तक कहीं गए नहीं, काशी से गए नहीं, और अब घर की रोज चल पड़े। अभी गंगा के किनारे किनारे चल रहे थे, कि एक व्यक्ति उनको मिला। वो बहुत ऊंचे पेड़ पर चढ़ा था, बट का पेड़ था, बहुत ऊंचा पेड़ था, बड़ा विशाल पेड़ था, उसके ऊपर चढ़ा था। और उस व्यक्ति ने कहा, ए पंडित जी, ब्रह्मचारी जी, वो हमारी कुल्हड़ी हाथ से छिटक के नीचे गिर गई है, हमको थोड़ा कुल्हड़ी दे दो। तो ब्रह्मचारी जी बोले कि और तो सब कुछ हम पढ़े सीखे, पर पेड़ पर चढ़ना हम नहीं सीखे, हमको पेड़ पर चढ़ना नहीं आता है, और तुम इतने ऊपर टुनंग पे बैठे हो, हम कैसे तुमको कुल्हाड़ी उठाएंगे। अरे बोले थोड़ा हाथ ऐसे तो करो। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो कुल्हाड़ी लेकर ऐसे किया, तो उस व्यक्ति ने ऊपर से ही अपना हाथ लंबा किया, हाथ बढ़ता चला गया, लंबा हाथ, नीचे से उठा लिया, ले लिया, फिर काटने लग गया। अरे बोले वाह, इतने दिन काशी में रहे, कोई सिद्ध नहीं मिले, यही बड़का सिद्ध है। वाह, बहुत अच्छी बात, यही सिद्ध पुरुष है। लकड़ी काट करके जब वो नीचे आया, तो बोले कि ये आपको चमत्कार कैसे? अरे बोले बच्चा, पंडित जी क्या बताएं मैं आपको, मेरे पास तो बहुत सिद्धियां हैं, कहीं से कहीं पहुंच जाना, कहीं से कुछ मंगा देना, करोड़ों रुपए इकट्ठे कर देना, मैं तो बहुत कुछ मेरे पास है। अच्छा, कुछ चमत्कार भी दिखाए उसने? एक चमत्कार तो देख ही लिया था कि वहीं से हाथ लंबा किया और कुल्हड़ी उठा लिया। तो बोले ये क्या है, किसका प्रभाव है? तो बोले ये प्रभाव है, हमने एक प्रेत को सिद्ध कर रखा है, एक मसान के प्रेत राज को सिद्ध कर रखा है, उसी के प्रभाव से ये सब है।
तो ब्रह्मचारी जी के मन में आया कि भैया हमारी गायत्री और गोपाल जी से तो अच्छे प्रेतराज ही हैं, जो इस आदमी को इतनी सिद्धियां उन्होंने दे दी हैं, गोपाल जी गायत्री जी ने कुछ नहीं दिया। तो उसने कहा कि हमको भी बता सकते हैं? अरे बोले हाँ, हम तो खोज रहे हैं कोई चेला बनने को मिले तो सही, तुम्हारे जैसा विद्वान मिलेगा तो हमारा सौभाग्य होगा। तो बताओ। बोले ऐसे थोड़ी, कुछ दिन तो हमारी सेवा में रहना पड़ेगा। सेवा में रहा। ये जो होते हैं ना तामसी उपासना वाले, ये पहले अपने निकट वाले को पथभ्रष्ट करते हैं। कुछ अपना जूठा खिला देंगे, कुछ ऐसा कर देंगे जिससे बुद्धि मारी जाएगी प्रभु, क्योंकि जब तक व्यक्ति अशुद्ध नहीं होता तब तक इनका प्रभाव चलता नहीं है। तो पहले तो इस बेचारे ब्राह्मण को उसने धीरे धीरे पथभ्रष्ट किया, और पथभ्रष्ट करने के बाद तो ऐसी स्थिति हो गई कि खान पान की शुद्धि भी समाप्त हो गई। बोले हाँ, अब तुम सफ़ेद कपड़ा छुड़ा करके काला कपड़ा पहना दिया, मसान में बिठा दिया, और फिर एक प्रेत का मंत्र बताया, जिसको उसने सिद्ध कर रखा था उसी प्रेत का मंत्र बताया। मुर्दा की छाती पर बैठकर जपने का था। अर्धरात्रि के समय मुर्दे की छाती पर बैठ करके उसको जपने लग गया। तो वो शक्ति जो थी, बहुत ध्यान से सुने, वो जो शक्ति थी वो आई। तो उसके जो उस गुरु था ना तंत्र वाला, उसने कह दिया था कि देखो सिद्धि आवेगी तो तुम स्वीकार कर लेना, डरना नहीं। वो पीछे खड़ी थी सिद्धि, वो प्रेतराज। उसने कहा मैं प्रसन्न हूं तुम्हारे साधन से, क्या चाहते हो मांग लो। उसने सिखा दिया था कि बस और कुछ नहीं चाहते हैं, तुम हमारे बस में हो जाओ और हम जो कहें सो तुम करो, इतना कहना। इसके मन में आया कि वो तो कहते थे कि तुम डरना नहीं, तो हमने तो देखा ही नहीं, पीछे से क्यों बोल रहा है। तो मांगने से पहले ही उनके मन में आया कि मैं कहूँ तो सही इसको कि भाई तुम दर्शन क्यों नहीं दे रहे हो, पीछे क्यों खड़े हो। तो बोले वो ब्रह्मचारी जी ने कहा कि भाई वरदान तो हम पीछे मांगेंगे, पहले आप ये बताइए कि आप पीछे क्यों खड़े हैं, सामने क्यों नहीं आते हैं। अरे तुम्हें अपने काम से प्रयोजन है कि ये ऊट पटांग प्रश्न कर रहे हो। नहीं नहीं, बताओ बताओ बताओ। बोले हम पीछे बताएं, पहले बाद में मांगेंगे, पहले आप बताइए कारण। बहुत पीछे पड़े तो उसने कहा कि तुमने गायत्री का पुरस्मरण किया है, गोपाल मंत्र का जप किया है, तुम्हारे शरीर में इतना तेज है कि मैं तुम्हारे सामने पड़ूंगा तो भस्म हो जाऊंगा, इसलिए मैं तुम्हारे सारे काम करूंगा लेकिन कभी जीवन में तुम्हारे सामने नहीं आ सकता। तो बोले फिर हमें तुमसे कुछ नहीं चाहिए, तुम जाओ। वो तो गया, लेकिन वो जाते जाते उपद्रव करके गया, वो बेहोश हो गया, मूर्छित होकर गिर गया, क्योंकि सिद्धि को लौटाने का भी प्रभाव तो आता ही है। वो बेहोश होकर गिर गया, मूर्छित हो गया, फिर होश में आया और गुरु उसका बैठा बैठा सब देख रहा था क्या हो रहा है। तो भाई तुमने ऐसा अवसर क्यों खो दिया। बोले हमने अपना धर्म बिगाड़ा, तुम्हारा जूठा खाया, जो नहीं खाना चाहिए वो खाया, जो नहीं पीना चाहिए वो पिया, काला कपड़ा पहना, संध्या गायत्री छोड़ी, सब छोड़ दिया। इतने भ्रष्ट होने के बाद भी गायत्री के जप का, गोपाल मंत्र के अनुष्ठान का इतना तेज कि तुम्हारा जो इष्ट देवता है वो कह रहा है कि तुम्हारे सामने आकर मैं भस्म हो जाऊंगा। तो भैया ऐसी रिद्धि सिद्धि तुम अपने पास रखो, हमें जीवन में कोई अनुभूति न हो, कोई रिद्धि सिद्धि न हो, तो भी हम तो अब भगवान को ही भजेंगे। बड़े अच्छे ढंग से पूज्य स्वामी जी ने ये चरित्र सुनाया था।
तो बोले कि वह साधक फिर लौट के काशी चले गए और फिर काशी से, काशी के बड़े महापुरुषों के चरणों में बैठकर उन्होंने कहा कि मेरा इस प्रकार से पतन हो गया है, तो मेरा प्रायश्चित बतावें। तो ब्राह्मणों ने जो भी प्रायश्चित बताया वो प्रायश्चित तत्त कृच्छ चांद्रायण आदि उन्होंने किया। बहुत समय तक पंचगव्य पर ही वे रहे और इसके बाद फिर भी अच्छे साधक हुए, नैष्ठिक ब्रह्मचारी रहे, अच्छे साधक। कोई अनुभूति न होवे राम मंत्र, कृष्ण मंत्र, नारायण मंत्र के जब से, तो भी इनसे श्रेष्ठ और कुछ है ही नहीं। अनुभूति के चक्कर में फंसते ही क्यों भाई, सिद्धियों के चक्कर में फंसते ही क्यों हो। रिद्धि सिद्धि बहु प्रेरे भाई, बुद्धि ही लोभ दिखावे आई। होए बुद्धि जो परम सयानी, तिन तन चितय न अनहित जानी। यदि बुद्धि परम सयानी होगी तो सिद्धियों की ओर, तृण समतीन सिद्धि गुण त्यागी, कहिए तात सो परम विरागी। सिद्धियों का त्याग कर देता है।